श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। सृष्टि के रचयिता परम प्रभु परमात्मा है। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है। जानकर प्रसन्नता हुई। मेरे विचार में आज ही क्यों, विश्वकर्मा पूजा तो प्रतिदिन होना चाहिए और जितना हो सके अधिक से अधिक करना चाहिए। विश्वकर्मा शब्द के अनेक अर्थों में एक अर्थ सृष्टि का रचयिता भी होता है। सृष्टि के रचयिता परम प्रभु परमात्मा है। परमात्मा की सृष्टि में जिस ओर दृष्टि कीजिए उनकी अनंतता का बोध होगा। उनकी महिमा अपरंपार है। बचपन में जब मैं चतुर्थ वर्ग में पढ़ता था तो पाठ्यक्रम में मैंने ईश्वर महिमा के संबंध में एक बड़ी अच्छी कविता पढ़ी थी। वह आज तक मुझे याद है। ध्यान लगा के जो देखो तुम सृष्टि की सुधराई को, बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल, ये वन की लहलही लता नव ललित ललित शोभा के मूल, ये नदियाँ ये झील सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से अनमोल घने वृक्षों के कुंज, ये पर्वत की रम्य शिखाएं और शोभा सहित चढ़ाव उतार, निर्मल जल के सोते झरने, शोभा सहित महाविस्तार, खट प्रकार की ऋतु का होना, नित नवीन शोभा के संग, पाकर काल वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बिरंग, चांद सूर्य की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, त्यों अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात, लर्जन गर्जन घन मंडल का, बिजली वर्षा का संचार, जिसमें देखो परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। एक जमाना था जबकि परमात्मा या ईश्वर के नाम पर लोग हिंसात्मक यज्ञ किया करते थे। संत कबीर साहब ने कहा है, अजामेद गोमेद जग नर मेधु असमेद, कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावत वेद। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने वचन में परमात्मा या ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने ईश्वर को गहकारक यानी गृह का निर्माण करता कहकर संबोधित किया। यथा अनेक जाति संसारं संघा विश अन्नी विश, गहकारक गवे संतो दुखा जाति पुन पुनम, गहकारक दिट ठोसी पुन गेहम न काहसी, सब बातें फासुका भग्गा, गह कुटंग विसंखितं विशंखार गतम चित्तम तानहानम खय मज्झगा। अर्थात निरंतर अनेक जन्मों तक मैं शरीर रूपी गृह के निर्माण करने वाले की खोज में भटकता रहा। बार बार का जन्म दुख का कारण हुआ। एक गृह के निर्माण करने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया। अब तुम घर नहीं बना सकते। सभी कड़ियाँ टूट भग्न हो चुकी। गृह का शिखर टूट गया। चित्त संस्कार रहित हो गया।
तृष्णाओं का क्षय हो गया। इस शरीर रूपी घर के संबंध में एक भक्त ने बड़ा अच्छा कहा है। हे परमात्मा, आपने मुझको 84 लाख प्रकार के कपड़ों को पहनाकर अपने रंगमंच पर मुझसे नृत्य करवाया है। अगर आप मेरे नृत्य से प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति का वरदान दीजिए, और यदि अप्रसन्न है तो कह दीजिए कि तुम मेरे रंगमंच पर कभी मत आना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णाओं का क्षय हो गया है, अब तुम घर नहीं बना सकते। तृष्णाओं का क्षय कैसे होता है, वह आती कहाँ से है? मन से उत्पन्न होती है। जब तक मन को शांत करने की क्रिया नहीं जानेंगे, मन को शांत नहीं कर लेंगे, तब तक अशांत मन से तृष्णाओं का नाश नहीं होगा। आज इससे लड़ाई, कल उससे झगड़ा, इससे राग, उससे रोष। जिसके हृदय में राग की आग जल रही है वह कहीं भी भाग कर क्यों ना जाए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध का वचन है, उसने हमको मारा, उसने हमको गाली दी, उसने हमको लूट लिया, उसने हमको हरा दिया। जो ऐसी बातें मन में लाते रहते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। पुनः उन्होंने कहा, उसने हमको मारा, उसने हमको गाली दी, उसने हमको लूट लिया, उसने हमको हरा दिया। जो ऐसी बातें मन में नहीं लाते उनका वैर शांत हो जाता है। ना ही वेरेन वेरानी शमतिथ कुदाचनम अवेरेन च समन्ति एस धम संतनो धमपद। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर अवैर से शांत होता है। इसलिए वैर को वैर से नहीं, अवैर से यानी मित्रता से हम जीत कर शांति लाभ कर सकते हैं। जो लोग नित्य प्रति अनेक व्यक्तियों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, वे जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब किसने क्या बातें कहीं, वे सब बातें मन में आने लगती हैं। उनके प्रति प्रिय और अप्रिय भावना मन में उत्पन्न होने लगती है। ऐसी स्थिति में वह ध्यान क्या करेगा? यही कारण है कि लोग जंगल में जाकर शांत एकांत स्थान में ध्यान करते थे। यदि माया संग्रह करने से ही शांति मिल जाती तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपना राजपाट, धन दौलत, पत्नी, पुत्र, परिवार आदि को क्यों छोड़ा? और तो और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने परिजन धन को परित्याग कर यहाँ की गुहा में शांत एकांत बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता क्यों समझी? बात यह है कि शांत एकांत जगह में व जंगल में जाकर ध्यान करने से वहाँ किसी से बातचीत नहीं होती है, ना किसी से प्रीति और ना किसी से वैर होता है। जिसको ध्यान भजन करने का शौक है वह अपने को शांत एकांत में रखेगा, तभी वह साधना कर सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, पहले कुछ दिनों तक एकांत में बैठकर ध्यान करना सीखो। पूरा अभ्यास हो जाने पर फिर जहाँ तहाँ बैठकर भी ध्यान कर सकोगे। पेड़ जब छोटा रहता है तब उसको घेरा लगाकर रखना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियां चर जाएं। जब वह पेड़ पूरा बढ़ जाता है तब फिर उसमें 10-10 गायें बकरियां बंधी रहने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। इसमें संदेह नहीं कि संस्कार विशेष व्यक्ति की बात दूसरी है, फिर भी सामान्य जन के लिए उस तरह का एकांत स्थान नहीं मिलने पर भी कुछ न कुछ भजनाभ्यास अवश्य करना चाहिए। नहीं कुछ करने से कुछ करना तो अच्छा है ही। हमारे पड़ोस में बंगाल प्रांत है, वहाँ के लोग कहा करते हैं, ना मासू थाकले काना मामू भालो। लेकिन जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है उसको तो मनोयोग पूर्वक भजन करना होगा और आवश्यक त्याग भी करना होगा। जिस तरह सरोवर जल में स्नान करने के लिए उसमें जो काई होती है उसे हटाकर तब डुबकी लगाते हैं, उसी तरह मन में जो विकार है उसे हटाना होगा। जैसे जैसे मन साफ होगा वैसे वैसे प्रभु की परिछाई पड़ेगी। श्रावण भाद्रपद महीने में
नदी का पानी देखिए कितना गंदला होता है, उसमें परछाई नहीं पड़ती है। कुछ महीने के बाद जैसे जैसे पानी साफ होता जाता है वैसे वैसे परछाई दिखती है। होते होते जब सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और तब चेहरा स्पष्ट देखने में आने लगता है। उसी तरह जब तक हमारा मन मल से युक्त है तब तक प्रभु की परछाई से नहीं मिलेगी। दर्शन तो दूर की बात है, कहाँ से होगा। इसलिए हम अपने मन से राग रोष द्वेष आदि विकारों को दूर करें। गुरुदेव एक कथा कहा करते थे। एक राजा था, उसका नाम था दीर्घति। दीर्घति के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध के पश्चात राजा दीर्घति की हार हो गई। वह अपनी पत्नी और लड़के के साथ छद्म वेश में वहां से भाग गया। उसके लड़के का नाम दीर्घायु था। तीनों वेश बदलकर जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दीर्घायु नौजवान, बुद्धिमान और ज्ञानवान था, लेकिन वह अपना उत्कर्ष दिखलाता तो पकड़ा जाता। इसलिए जंगल की लकड़ियों को काट काट कर बेचता और उससे जो पैसे मिलते उससे तीनों का गुजारा होता। राजा दीर्घति के शत्रु राजा ने गुप्तचरों द्वारा उसकी खोज की और राजा दीर्घति पत्नी के साथ पकड़ा गया। उस समय दीर्घायु लकड़ी बेचने गया था, इसलिए वह बच गया। सिपाहियों ने राजा दीर्घति और उनकी पत्नी को राज दरबार में उपस्थित किया। राजा ने सोचा कि यह मेरा दुश्मन है, कभी न कभी अपना वैर चुकाएगा, इसलिए इसकी जीवन लीला समाप्त कर देना ही अच्छा है। राजा दीर्घति और उसकी पत्नी को सजा सुना दी गई कि कल 10 बजे दिन में उनको फांसी दी जाएगी। निश्चित समय पर नगर के हजारों लोग उस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जब दीर्घायु को यह बात मालूम हुई तो उस भीड़ में वह भी आकर कहीं खड़ा हो गया। फांसी पर लटकाए जाने के पहले राजा दीर्घति ने कहा, बेटा दीर्घायु, यदि तुम कहीं हो तो सुनो, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना। वैर को वैर से नहीं, प्रेम से जीत सकते हो। 3 बार ऐसा कहा। उसके बाद राजा दीर्घति को फांसी पर लटका दिया गया। फिर रानी को भी फांसी की सजा दे दी गई। बेचारा दीर्घायु करे तो क्या करे, उसका राजपाट धन दौलत तो चला ही गया था, माँ बाप का सहारा भी छीन गया। वह संगीत कला में कुशल था, वीणा लेकर घूम घूम कर गीत गाता, लोग उसे खिला पिला देते। इस प्रकार वह अपना जीवन निर्वाह करता। एक बार घूमते घूमते उसी राजा के घोड़े के दारोगा के यहाँ चला गया। दारोगा जी संगीत के प्रेमी थे। उसके गाने को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम इधर उधर कहाँ भटकते हो, यहीं मेरे पास रहो। जब जब मैं गाना सुनाने कहूँ तब तब मुझे सुनाया करना। दीर्घायु वहीं रहने लग गया, खाता पीता और गाना सुनाता। एक रात दारोगा जी के आदेश पर वह वीणा बजाकर गाना गा रहा था। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने महल की छत पर टहल रहे थे। लय सुर तान के साथ सुरीली आवाज उनके कानों में पड़ी तो वे मुग्ध हो गए। सवेरा होते ही उन्होंने दारोगा जी को बुलवाया और पूछा, तुम्हारे यहाँ रात में कौन गाना गा रहा था? दारोगा जी ने उत्तर दिया, एक लड़का आया हुआ है, वही गाना गा रहा था। राजा ने कहा, उसे मेरे पास भेज दो। दारोगा जी ने लड़के को राजा के पास भेज दिया। अब वह राजा के पास रहने लगा। राजा को गा गा कर संगीत सुनाता, उनका मनोरंजन होता। राजपुत्र तो वह था ही। राजा ने कहा, देखो जी, तुम सिर्फ गाना ही गाते हो, कुछ और काम करो।
राजा ने उसे कुछ और काम करने को दिया। उसने उस काम को बड़ी कुशलता से संपन्न कर दिखाया। राजा प्रसन्न होकर उसे कुछ ऊंचे पद पर दे दिया। जैसे जैसे वह काम कुशलतापूर्वक करता जाता, राजा उसे ऊंचे ऊंचे पद पर देता जाता। होते होते राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। अब राजा जहाँ जाता वह उसके साथ जाता। जैसे घोड़े की सवारी राजा की होती, वैसे उसकी भी होती। खाना पीना सब वैसा ही हो गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा ने एक शिकार के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। दीर्घायु भी उनके साथ था। जाते जाते घनघोर जंगल में पहुंच गए। राजा बूढ़ा हो गया था। उन्होंने दीर्घायु से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद ही घर लौटूंगा। दीर्घायु ने कहा, यहाँ तो आराम करने का कोई साधन नहीं है। खैर, आप मेरी जांघ पर सिर रखकर सो जाइए। राजा उनकी जांघ पर सिर रखकर सो जाता है। अब दीर्घायु मन ही मन राजा के संबंध में सोचने लगता है कि यही है जिसने मेरा राजपाट, धन दौलत सब हरण कर लिया है, मेरे माँ बाप का वध किया है, स्त्री हत्या के पाप से भी नहीं डरा है। मुझे दर दर का भिखारी बनाने वाला यही है। यहाँ जंगल में देखने वाला कौन है? यही इसका काम तमाम कर देना ठीक है। वह राजा के सिर का बाल मुट्ठी में जकड़कर पकड़ता है और म्यान से तलवार खींचकर उसका गला काटना चाहता है। इतने में उसको अपने पिता का उपदेश याद आया, जल्दी मत करना, देर तक मत रखना, वैर को वैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो, अतएव मारना ठीक नहीं। वह राजा के बाल को छोड़कर तलवार को म्यान में रख लेता है। अब होता क्या है, एकाएक राजा की नींद टूट जाती है और वह चौंक कर उठता है, थर थर कांपने लग जाता है। लड़के ने पूछा, राजन, आप तो गहरी नींद में सोए हुए थे, इस तरह भयभीत होकर आप कांप क्यों रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, क्या बतलाऊं, मैंने स्वप्न में देखा कि दीर्घति का पुत्र दीर्घायु मेरा गला काट रहा है। लड़के ने कहा, दीर्घायु तो मैं ही हूँ। अब राजा और भी डर गया। सोचने लगा, जंगल में इसके सिवा दूसरा कोई है नहीं। मैं बूढ़ा हूँ और यह जवान है, अब मेरी जान बचने वाली नहीं है। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। मैंने अवश्य ही तुम्हारा बहुत बुरा किया है, मुझे क्षमा कर दो। दीर्घायु ने कहा, राजन, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको क्षमा कर दूंगा, लेकिन आप भी मुझे क्षमा करें। अभी तक तो आप नहीं जानते थे कि मैं आपका दुश्मन हूँ, पर अब तो जान गए। यहाँ से घर लौटने पर आप अपने लोगों को बतलाएंगे कि यह हमारा दुश्मन है और मुझे मरवा डालेंगे। राजा ने सत्य प्रतिज्ञा की कि ऐसा नहीं होगा। दीर्घायु ने क्षमा कर दिया। घर आने पर राजा के मन में होता है कि दीर्घायु राजपुत्र तो है ही, देखने में कितना सुंदर है, गुण ज्ञान संपन्न है, विद्वान भी है, मेरी पुत्री सियानी हो गई है, क्यों ना इसी के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। राजा अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कर देता है और उसका राज्य उसे दहेज में लौटा देता है। एक दिन राजा ने दीर्घायु से पूछा, तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में तुमसे क्या कहा था? उसका अर्थ क्या है? उसने उत्तर दिया, राजन, मेरे पिताजी के उपदेश ने ही आपकी रक्षा की है। उन्होंने कहा था जल्दी नहीं करना, इसलिए
मैंने तलवार को म्यान में रख लिया। कहा था देर तक मत रखना, और वैर को वैर से नहीं प्रेम से जीत सकते हो। मैंने वैर को भुला दिया और आपसे बदला लेने का विचार त्याग दिया। अगर पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया होता तो आज दर दर का भिखारी बना रहता। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर लेने के कारण ही आपसे मित्रता हुई, आपकी पुत्री से विवाह हुआ और खोया राज्य भी मुझे मिल गया। हम अपने हृदय से जब तक वैर भाव को दूर नहीं करेंगे तब तक मानस जप क्या करेंगे और मानस ध्यान क्या होगा। दृष्टि योग और नादानुसंधान तो सुदूर की बात है। हम अपने हृदय को पवित्र करें तभी आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग की बातों को सुनते हैं। यदि संतों के ज्ञान को आचरण में नहीं लाकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। सत्संग में जो हम सुने उसको गुने, विचार करें और आचरण में उतारें, तभी हमारा सत्संग सार्थक होगा और तभी हम एक ना एक दिन उस विश्वकर्मा के दर्शन कर सकेंगे। जब असत्य का संग छूटेगा तब सत्य का संग होगा। हम लोग बाह्य सत्संग तो बहुत सुने हैं, सुनते हैं और सुनाते भी हैं कि परमात्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है, व्यापक, व्याप्य, अखंड, अनंता है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमारा मन भी सूक्ष्म होना चाहिए। संत पलटू साहब ने कहा है, मन महीन कर लीजिए जब पियू लागे हाथ। जब तक मन महीन नहीं होगा प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 17/9/2000 ईस्वी को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में हुआ था। शांति संदेश नवंबर 2000 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।